हेलो। हाँ ठीक है। हमारे पिताजी की मौत हो गई है तो आज। हमारे पिताजी का नाम श्री राम कुशवाहा था। खेती का ही काम करते थे वो भी। हाँ, तो हमारे पिताजी की तबीयत खराब हुई तो दोनों के दर्द हुआ था, तो उस डॉक्टर ने फिर ये बोला कि न्यूरो सर्जन पे आप जाइए। तो वहाँ से जानकारी में हमें ये मिला कि उनको कैंसर बताया। डॉक्टर ने यही कहा था कि अब तो इनका ऊपर पैसा खर्च करना व्यर्थ है, अब तो इनके अंदर कुछ है नहीं, पूरी फेज पे फैल चुका है कैंसर। करीब 1 महीने में ही एक्सपायर हो गए। तो लास्ट में उन्होंने ये कह दिया था कि बेटे प्रभु से यही दुआ करो कि अब हम जी तो नहीं पाएंगे, कि अब कष्ट हो। समाज में उनका व्यवहार अच्छा व्यवहार था। क्या ब्राह्मण, क्या यादव, क्या कुशवाहा, सभी समाज के उन्हें मानते थे। अच्छा समाज वाले आदमी थे। तीन भाई हैं हम, यही खेती बाड़ी का काम करते हैं। देखो, घर में हम अब सबसे बड़े हैं और अब हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो आगे कार्यक्रम है भोज का करने का, उसकी तैयारी अब करें। और कल बिन को न चबूतरा फबूतरा का इंतजाम करो। बेटा भाई लगभग 500 करीब ईंट, 400 सीमेंट की बोरी लानी पड़ेगी। और का कब बनवा दें? सोमवार को बनवाए दे। देखो प्रोग्राम कहाँ करे भी हैं, खाना करे भी देखो तो बनाओ हिसाब किताब, जाओ चिट्ठी फाड़ी। पीटे का हिसाब किताब जी लगा लो कि कमते कितने केस का बैठ रहे, गांव की लिस्ट बना लो और भाई साहब से फिर आदमी संभाल लो। और कहाँ जैसे उदयपुर है, साला है, वैदपुरा है, कर्णपुरा है, खाते कभी ठाकुर में, कभी बघेलिन में और कभी पंडितन में। लगभग हो जाएंगे 80-100 के आसपास। और रिश्तेदार की तो जैसे कार्ड आ जाएंगे तैसे आतवाद देते चलो। राम जी कुछ कार्यक्रम रहेगा, तो हो जाए, सो बाद में। अरे मान सिंह है, यहाँ आओ ना। हाँ बैठो। चिट्ठी लेकर आए।
हाँ चिट्ठी लिख रहा है। लिस्ट बनाई और कहा बनेगी क्या जगह की बना ली? और मोटो अंदाज मान से जी बताओ कि जो अपने यहाँ ये कार्यक्रम होता है ये, अब हम तो रहे करे बाहर, इतना अंदाजा हमें तो ना तो मतलब कितना ऑटो फाटो लग जाता? जैसे हमारे यहाँ बहु कार्यक्रम तो गाँव में तो 2.5 कुंटल करीब करीब लगो, 2.5 कुंटल। और बाबा की तो बहार और जानकारी रिश्तेदारी भी ज़्यादा है, तो ये है कि जैसे 3 के लमसम में तो होगा कम से कम। हाँ तो उससे कुछ बढ़ के ही होगा उनका। पूरे समाज में बैठे उठे चारों तरफ तो अब आदमी जानता है तो आएगा जाएगा। प्रोग्राम तो करे बेंगे, अब काम सभी करे बेंगे, काम आपस में बांट लोगे तो ये है कि सही सलामत पूरन चाचा को भेज देना, वहाँ पे कार्ड छपने डाल देंगे। हाँ 200 कार्ड कर लें, 200 कार्ड में वो है ये। तो खाने में खा रखोगे, पुए ही रखोगे फिर? लड्डू है तो ये वैसा सामान है, और ये दही बूरे का और पुए का है, ये सूखा सामान है। पुआ तो तुरंत ही सीखेगा, और जैसे बूरा बचा है तो वापस हो जाएगा, कम पड़ेगा तो तुरंत 10-15 मिनट में बाजार से आ जाएगा। और बरिया में पैसे में कोई फर्क पड़ेगा, ऐसी बात है ना। और ये सस्ता पड़ेगा। देख ले सब चीज देख ले, किफायत भी थोड़ी होए और कामू बन कामू चले। सही कहा। अब ये है कि अपन को क्या करे, अब तो पिताजी यार डांटे रहता है, जाले वाले का तो सवारे रहता है। अब इतनी बुद्धि अब जिन्हें सोचे चाहिए, ऊपर से जब हाथ हटेगा तो अपने हिसाब से चले। पहले से कैसे राख लो ना, फोन कर दियो ऐसे जाए तो निकाल के जाए साथ हो जाएगा। वो फोटो दे कहाँ पड़ी है ना, फोटो दियो, हम ढूंढ के नहीं जल्दी। वो पिताजी ख़त्म हुआ है हमारे, उनके कार्ड छपवाने हैं। कितने कार्ड चाहिए? 200 कार्ड चाहिए। हाँ कोई सिंपल हो नमूना उनका दिखा दो। जी वो चलो ठीक है। बताइए भैया कौन खत्म हो गए? पिताजी ख़त्म हुए, श्रीराम कुशवाहा। क्या तारीख को प्रोग्राम? 1 अप्रैल। भूरेलाल पहली तारीख का प्रोग्राम हो तो चिट्ठी फिट्टी हो, बाटी मुटी देंगे, खाना बने वो। हाँ ठीक है। नमस्कार सर। अब कल मैं वो कार्ड दे गया था छपने के लिए, वो प्रिंट हो गए। जी 50 रुपये कल ले आप जाएंगे। ठीक है। 3.5 रुपये। हलवान ने कितना टारगेट बताओ? बाजार वो पर्चा बनवाए था, वहाँ में सब सामान लिख दिया, और सब्जी वाले ने सब्जी का सामान लिख दाओ, बर्तनपुरा के पूजा वाले और खोरी के सब्जी वाले का हिसाब से मतलब 4 कुंटल में। और वहाँ में कछु आटा अपने गेहूँ के सामने पड़ेंगे, कछु बचले वो मिल वालो। सही बात है। भला भी लिखो। अच्छा हमारे लोगों ने मतलब भाई भी लिखा है। अब जाए सोनू के बाद लिखे तो मुन्नू डॉक्टर है।
उम्मीद उम्मीद लिखे दो और ब्रह्म को लिखे दो। अब क्या है ये हर एक परिवार में 4-5 सोने लेने में है। परिवार बड़ी है, ये बड़े हैं तो ये ऐसे ले लाए कि जैसे मानो ये अब जैसे आओ ये परिवार हुए बचान फचाना में ताम एक ले लियो कैसे ले भाई साहब एक कार्ड लगा देना और 1 तारीख को अब सुबह आ जाना, ठीक है। ए बंटी घोड़ी की पिछारी पहने को बच्चा जाए। हाँ, मृतभोज हम लोगों के यहाँ अभी प्रयास कर रहे हैं। अभी एक अल्लाह गुर्जर के पिताजी का डेथ हुई है, उसमें हम लोगों ने उनको परस्यू किया है कि मृतभोज न करें, और वो समाज के लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं, काफ़ी हद तक तैयार हो गए हैं। मेरा जन्म चंबल और यमुना के बीच के एक ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र में हुआ है जहाँ पर काफ़ी कुरीतियाँ हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पर विकास की गति अभी तक नहीं पहुँच पाई है, और इन कुरीतियों में एक मृतभोज बहुत बड़ी कुरीति है। मृतभोज के पीछे जो मंशा है लोगों की वो ये है कि मृत्यु के बाद उनके परिजन हैं, उनकी आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक कि एक बहुत बड़ा मृतभोज 2 गांव का, 4 गांव का, 6 गांव का, 8 गांव का, 16, 84 गांव तक के मृतभोज हुए हैं। जब तक ये मृतभोज नहीं हो जाएगा तब तक उस आत्मा का मिलन परमात्मा में नहीं होगा। मृतभोज की करने के लिए जो पैसा खर्च होता है वो लोग कर्जा लेकर करते हैं। नौ 10 साल पहले एक घटना ऐसी हुई कि एक महिला ने अपना उसका जो पेट में बच्चा था जो जन्मा भी नहीं था, मृतभोज करने के लिए साहूकार के यहाँ उसको बॉन्डेड लेबर के रूप में रख दिया और कहा कि जब ये बच्चा जन्मेगा तब आपके यहाँ ये मजदूरी करेगा और मृतभोज के लिए जो मैं कर्जा ले रही हूँ उसको चुकाएगा। इस घटना ने मुझे अंतरात्मा से इतना झकझोर दिया कि अगर इसी तरह ये मृतभोज रूपी कुरीति चलती रही तो ये समाज जो पिछड़ा क्षेत्र है बर्बाद हो जाएगा। इसको रोकने के लिए उस घटना के बाद मैंने निर्णय लिया, डेस्परेट हूँ, किसी भी तरह इसको रोकना है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं रोक पाए तो ये दुष्चक्र चलता रहेगा और ये समाज बर्बाद होता रहेगा। ये लो, पिताजी खत्म हो गए हैं, ठीक है। 1 तारीख का निमंत्रण है। हाँ, ये धर्मेंद्र की शादी वाली एल्बम से पापा की फोटो चाहिए, जो फ़ोन पे बात हुई थी ना। शूटिंग कर रहा है, ये बना रहा फिल्म। हाँ, ये रही पापा की फोटो। ये रुको 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 रुको, निकालने दो। देख देख फोटो देख देखो देख बाबा फोटो फोटो आएगा बाबा दे देगा। ये जी हटिया कंप्यूटर द्वारा हटिया है कोई केवल जो सिंगल वारो
तेरी भी में खाना क्यों खिलाती? ब्याह शादियों में तो कुछ बवाल ले नहीं पाते अपना, तो 13वीं ऐसी चीज़ है मृतभोज बनाई गई है, इसमें अपने समाज को बुला के खाना खिला सकते हैं। रानी बाकी पहुंची गई, सांवर मऊ, मुराद, खेरा राठौर, सावराज का पुरा पे से है एक ही चिट्ठी में के दो हैं। एक ही चिट्ठी है श्री गोविंद ने बनाई। कचौरा मई दो 20 21 की एक हाथ लगी 2 2 2 2 2 2 1 3 3 317 78 और 83 82 और 4 लगी 2 2 1 3 3 और 5 8 1032। ऐसा होता है लाला, जैसे समाज में अपनी जानकारी होती है और फिर जैसे इंसान आते हैं तो कोई आगे चल दिक्कत नहीं पड़ती है। अब जैसे बाबा आते तब तो समाज में बाबा की जानकारी होती, अब तुम्हारे पापा की ना चाचा की जानकारी होएगी ना, ये खर्चा होता है ना, तो जाको मतलब जो होता है जैसे अपनी वैल्यू बढ़ जाती है, तो इंसान जानते जो बहुत अच्छे लोग हैं और अपने आप आते जाते शादी भी बह जाती है, किसी को बताने नहीं पड़ता है। अब जब 4 इंसान को जोड़ेंगे तो 4 की निगाह में आएंगे तो बोलेंगे इंसान बहुत अच्छी है। अब करते नहीं है तो लोग वो ऐसे बोलते हैं इस पे बस कुछ है नहीं है, तो करना तो पड़ता ही है। बद्रीनाथ पे ज़्यादा दिक्कत और केदारनाथ पे ज़्यादा मर जाते वहीं डाले जैसे कि गाँव को ही खत्म होता है, तुम्हारा घर कहाँ? 456 गाँव में हम लोगों ने अभी तक आंदोलन पहुंचा दिया है बात तहसील के, तो 5-5 लोगों की समितियां बनाई हुई हैं। जैसे ही किसी के गांव में कोई डेथ होती है सबसे पहले उस समिति को पता पड़ता है और फिर अपना प्रयास हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उस ये देखते हैं कि कौन सी कास्ट का व्यक्ति है, उस जहाँ पर ये गमी हुई है उसमें उस इलाके में या उस गांव में या उसके आसपास के मोहल्लों में कौन प्रभावशाली व्यक्ति है जिसकी बात मानी जा सकती है, और उस व्यक्ति को साथ में ले ले और तब उनके यहाँ जा कर के उनसे अनुरोध करते हैं कि आप ऐसा मत करिए। अरे जाओ गाँव में कोई खत्म है का? हाँ, ये श्री राम कुशवाहा खत्म हुए हैं। श्री राम कुशवाहा, अच्छा कितनी तारीख को खत्म हुए हैं ये 20 तारीख को खत्म हुए तो 1 तारीख को उनका हुए। अच्छा 1 तारीख को 13 ही है। अच्छा कितने लड़के इनके कितने हैं? 3। क्या करता है? मैं खेती करते हैं यही गाँव में रहता? गाँव में यही खेती करता है। अच्छा वो बड़ी कर रहे हैं 13वीं क्या? नहीं वैसे जैसी है तैसी कर रहा है। वो भी कितना? 2000 आदमी के लिए। 2000 आदमी की बता रहे हैं। अच्छा तो इन पर खेत वेत तो कैसे का है, इनकी स्थिति का है? खेत थोड़ा है। चलो ठीक है फिर, धन्यवाद आपका। राम राम। देखिए जो मृतभोज होता है तो निमंत्रण देने के लिए नाई को नियुक्त किया जाता है। नाई का जो ये कार्य है वो हमारी वर्ण व्यवस्था या कास्ट सिस्टम में छिपा हुआ है, वहाँ से ये आया है। जैसे कि समाज में, भारतीय समाज में कास्ट सिस्टम के अंतर्गत 4 वर्ण होते थे। ब्राह्मण जिसका कार्य शिक्षा देना, क्षत्रिय जिसका कार्य रक्षा करना,
वैश्य जिसका कार्य प्रोडक्शन या उत्पादन करना, और शूद्र वर्ग या निम्न वर्ग जिसका काम होता था सेवा का कार्य करना। तो उसी में शूद्रों में ही एक नाई का वर्ग है जिसका काम है लोगों को मृत्युभोज के लिए बुलाना, क्योंकि उसके पास न कोई अपना खेत होता था, न कोई अपनी ज़मीन होती थी। इस काम के बदले जब फसल उत्पन्न होती थी तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा सभी गांव वाले उस व्यक्ति को देते थे, जिससे वो साल भर अपना जीवन यापन करता था। करीब बैठ जाएंगे 150 पौने 200 गाँव बैठेंगे। लोग अभी टोटल लगा के 2-2,500 के आसपास। 2,000 तो ही है। कब की 13वीं है? 1 तारीख है, शुक्रवार में। आसपास के रिश्तेदार तो होंगे ही, सब बरादरी होगी। तो सभी तकरीबन जो मान लो 2,000 आदमी। आप जैसे आदमी के लिए 2,000 काफ़ी है, मतलब उसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना आपको। 16 संस्कार में जन्म से लेकर के, और ये अंतिम संस्कार 16वां है आपका 13वीं का। तो 13वीं का तात्पर्य सिर्फ ये है कि हम 13 ब्राह्मणों को भोजन करा दें। अब उसका विस्तृत रूप कर लिया गया है। विस्तृत रूप में जो है कि जितने ही जो पूरा खिला देगा, जितना ही जो बड़ी भीड़ कर देगा, वही उतना बड़ा आदमी हो जाएगा। और हम तो मैती शरण गुप्त की पंक्तियाँ में याद हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा बुरा बस नाम ही रहता सदा उस लोक में, वो धन है जिसके लिए हों लीन सज्जन शोक में। नाम था और नाम के लिए बस यही है कि सब लोग इकट्ठे हुए। छोटा और बड़ा कर्म के अनुसार है, न कि मालपुओं के और दावत देने के अनुसार। तो इसलिए कम ही करना चाहिए। अब जैसा आप समझें वैसा करें। वैसे कम करो, शॉर्ट में कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है। आइए भाई देवेंद्र बाबू, आओ बैठिए। चंबल क्षेत्र में सबसे पहले डकैतन ने लूटा पूरा लोग। अब ऐसी एक प्रथा कुप्रथा पीछे पड़ी है कि एक मृत्युभोज के नाम से आत्मा को शांति नहीं मिलती की। जैसे आप उनके लड़के और लड़का यदि परेशान, यदि आप परेशान है, जैसे आपने 2 लाख 4 लाख कर्ज लेके करो, फिर 4 बीघा हटाओ, तो यदि आत्मा देखती है तो आप उनकी आत्मा को शांति नहीं और अशांति पैदा कर दें। अब एक समझो, आपने चिट्ठी लिख दी कि न्यारी चूल झरा, हाँ। हम आपको न जान, तुम हमें न जान, तो हम नौता खाए गए, जाको मतलब का है तो कछु ना है, बेकार में अप भी आया रहा, बच्चों को अपन को जहर दे रहा है। अब आप जिसको सुबह आओ पिछड़ी जात में आए रहे और पिछड़े गए। हाँ, जो पैसे से काम आना था प्रोग्रेस में, विकास में, वो लगा देंगे आपको 13वीं में। और आपके समाज में जैसे आप अपने परिवार में इतना खर्चा न करके सीमित दायरे में ओनली 50 किलो पे आए गए, 50 किलो का ऑटो करके, बाकी बाद शेष जो पैसा अपव्यय करेंगे वो अपने समाज में, जैसे ये झोंपड़ी पड़ी, मकान बनवा लो, अपने बच्चन के पढ़ाई में लगाए दो। अब एक साल में तो खत्म नहीं कर पाएंगे, धीरे 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 हम लगे हैं, तो हम जाए के मना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे प्रार्थना नहीं कर पाएंगे।
ऐसी चीजें को जैसे कार्ड बंटने से पहले हमें मतलब सचेत किया जाता तो कुछ उसे अमल करते। जो कार्ड बटे गए उनको तो वापस नहीं किया जा सकता है। अब तो हमारी मजबूरी बन चुकी है ना भाई करने के लिए। सही बात। पिताजी से तो यही सीखा है, अच्छी तरह से रहो, सब में हिल मिल के अपनी मेहनत करो, किसी से लड़ाई बैर भाव नहीं, अपनी सीधी रास्ता आना सीधी रास्ता जाना। जैसे हमारे पिताजी को समाज ने बुलाया, सभी समाज के लोग बुलाते थे, तो आज हमारे पास ये मौका आया है तो हम नहीं बुला पा रहे, तो उसमें थोड़ा समाज बद्दापन देता है। देखो खाने के लिए तो चल दिए, फिर खिलाने का टाइम आया तो मीटिंग बना के बैठ गए। तो ऐसे ही आप मजबूरी समझे, कुछ भी चाहे समाज का दबाव। पैसे तो किसी के घर नहीं होते, लेकिन व्यवस्था की जाती है, व्यवस्था तो की ही जाएगी। 60-70 हज़ार के ब्याज तो यहाँ 2% का भी है, 3% का भी है, जैसा जो आदमी हो। किसी को तो किसी तरीके से नहीं मिलता है, वो तो खेती की रमी रखे जब उसे मिलेगा। ये तो अपने अपने व्यवहार के ऊपर और बात होती है। एक अपनी इज्जत समाज का डर होता है, तो हमें डर लगेगा कहीं वो पैसा न मांग बैठे, हमारी इंसल्ट होगी सबके सामने। वो देना पड़ता है किसी न किसी रूपों में, कहीं ना कहीं से उसका तो बनाना पड़ेगा हिसाब जब कहा है तो। और जो चले गए वो तो समय जिससे चले ही गए, उन्हें क्या लेना देना है। लेना देना तो यहाँ जो रह रहा है उसको है। मेरे सामने एक केस आया समोखी लाल नदगमा का जो रहने वाला था, समोखी लाल निषाद का। उसके साथ ऐसी घटना हो गई कि 1-1.5 साल में लगभग 3 लोग मरे, उसके पिता, माता और भाई, तीनों का उसको मृत्युभोज करना पड़ा। और उसको जो कर्जा लेना पड़ा वो इतना ज़्यादा था कि वो उनको पे नहीं कर पाए। इसी दौरान उसको किसी घटना के कारण रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई और वो बिस्तर पर पड़ गया, कोई काम नहीं। दावत का वही ऐसी 2000 लोगों तो खवानी पड़ी सार। फिर मैंने अपना खेत बेचा, फिर मेरे पास कुछ नहीं रहा। तब इनने आकर हमारे बच्चों सिर्फ अपने गोद लिया, फिर उन्हें मदद की। और साहब ये नहीं जो अगर आते तो हम तो चारों प्राणी अपनी आत्महत्या करने तैयार, कुछ है ही नहीं था आगे के लिए। अच्छे भले इंसान की यादगारें ज़्यादा सताती हैं। हम तो यही है कि भाइयों से यही कहते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पे चलते रहोगे तो नाम बढ़िया पिताजी का भी बना रहेगा, अपना भी आगे चल के बनेगा। यही अंदर के बढ़िया आदमी है, सुपात्र जीव है, किसी से लड़ाई झगड़ा उनका कभी नहीं हुआ है वो। हाँ, अब जो वीरेंद्र भैया हर जगह समाज इसी हिसाब से कह रहा है कि इस तेरमी को बंद कर दो, चाहे भागवत करवा दो, चाहे रामायण करवा दो, किसी रूप से और रूप से कर दो। आदमी मर जाता है तो उसकी स्त्री को जबरन जो सती कराया जाता है। कुछ तो इच्छा से होती थी तो वो तो वहाँ तक तो सीमित है, ठीक है। और जो बिना इच्छा के उन्हें मजबूरन कर रहे हैं, मजबूरन जिंदा जलाया जाता है। यही तेरहवीं का सिस्टम है। वो तेरहवीं का हमारे गुर्जर समाज में प्रथा बिल्कुल चली गई तेरहवीं। बोल ले तो कोई नहीं आएगा।
मान के चलो बल्टी बरुआ के यहाँ 13वीं हुई, कितने लोग पहुँचे? वो कितना माल धाव रहेगा? हाँ, कितने पहुँचे? बरुआ ने यूँ सोची कि हम अधिकतर पैसे वाले हैं, हाँ। तो हमारे यहाँ सब चलिए हमें 20,000 के कार्ड बांटे थे। ऐसा कुछ नहीं, वहाँ में 2-3 हजार आदमी नहीं है। कुछ भी लेके चलो, हमारे हिसाब से तो चीज़ ये है कि कोई भी पैसे वाला हो किसी के, उसकी औकात के हिसाब से उसके पास उतना पैसा नहीं है जितना इसमें खर्च होता है, तो कहीं से कर्जा निकालेगा या कोई सामान है घर में, खेती बाड़ी है, उसको गिरवी रखेगा या बेचेगा, कुछ भी करेगा, और जिन पे है नहीं उनकी मजबूरी है कि ये करे, तो ऐसा क्यों करो? अब जो कार्ड निकल चुके बट चुके, अब इनका क्या हो सकता है? पहले से ये जागृत थे, इस चीज़ से हो जाती तो हमारे रिश्तेदार जो यहाँ पे आ रहे थे, हम कार्ड बांट रहे थे, तो उन लोगों को भी पता चलता तो शायद इस पे फर्क ज़्यादातर पड़ता। मृत्यु तुम्हारी हो, तुम्हारी मृत्यु किए या नहीं, मने कर देंगे कि हमारी तुम बिल्कुल ये मृत्यु बोझ मत करिए, वो भी नहीं माने। समाज कहे कि करो, तुम्हारे पापा ने चारों तरफ नौता खाया है, लोग फेरे के लिए आ रहे हैं, तो समाज के हिसाब से लड़का समझेंगे सो करेंगे। तेरे चरणों में अर्पित समर्पित कर रहा हूँ, हे प्रभु तेरी वस्तु तेरे चरणों में अर्पित समर्पित कर रहा हूँ। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जिस ग्रुप का सक्रिय और लीडिंग कार्यकर्ता मैं हूं, तो मेरे व्हाट्सएप पर तुरंत मैसेज आता है कि इस नंबर पर जो है इनके यहाँ डेथ हो गई है, आप सहानुभूति व्यक्त कर दें और उनसे मृत्युभोज न करने के लिए रिक्वेस्ट कर लें, और आ सकें तो अच्छा है, क्योंकि पूर्ण रूप से वॉलंटरी है, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है। तो कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ लोग उसका वॉल्यूम कम कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, सब तरह के लोग, कुछ लोग चिढ़ करके और बढ़ा देते हैं, तो इसमें और मतलब काफ़ी सफलता मिली, लेकिन काफ़ी असफलता भी है। कम कर दे भाई, सादा कर दे, बिल्कुल लड्डू जलेबी की सोच रहे हो भाई, छोड़ के सादा कर दे, 13 ब्राह्मण कर दे, 100 कर दे, 150 कर दे, 151 कर दे, वो दबाव जरूर बनाए रहो। कार्डू ना छपा, कतई कार्ड नहीं छपा, कल हम गए माँ जेत पर लल्ला गुजर रखे, कार्डू नहीं छपा, उन्होंने बताया बिल्कुल पूरा एक यही यहाँ कर लो, आज समाज में एक बैठक करके ये तय कर लो कि बड़े लोग खाना नहीं खाएं, कन्याएं भेज दें और रिश्तेदार बुला लें, मतलब इस तरह करते जाओ हर गांव में, धीरे अपने आप लिमिट में आ जाएगा, लिमिट में आ जाएगा। जो पुरानी चीज चल आ रही है तो भाई करनी पड़ेगी, नहीं भेजने का आपने नहीं हम बुलाए, ये तो कहते था ब्राह्मण समाज 4-5 हज़ार बुलाना ही चाहते हैं मृत्यु भोज के लिए, रोक लग रही है कम बुलाएंगे। कबू तो समय आए चाहिए बंद भाई, कब तक चले तो भाई जरूरी जाती है। हमारे यहाँ तो ठीक बात है, अपना किसी का खाते हैं खिलाते हैं, इससे अपना समाज में वो होता है। जाएंगे कैसे नहीं, अब हम यहाँ ब्राह्मण लोगों में बैठे हैं तो बे हमें बराबर कर रहे हैं, हमको चाह रहे हैं बराबर, तो हमें बराबर करना ही है। अब ये ब्राह्मण है, पंडित लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, तो ये हमें खिलाते, और धोबी धानों के हमसे नीचे है, तो उनका ना खाए ना खिलाए।
30 बाल्टी हैं, 30 टैनियाँ हैं, 10 जगह हैं, 5 बस हैं, कुर्सी के बढ़ाए 30 कुर्सी। हाँ तो निकाल लो आराम से, थोड़ी टेढ़ी कर लो ना, सोई निकली आई। ठीक है ठीक है। भगवाना भगवाना दादो जी बीच में है, मैं तो चौकी पे तो उठाएंगे। आदमी तो बढ़िया थे। इतना उम्र होने पर मन कीर्तन से, भगवान के प्रति भजन से सबसे जुड़ा हुआ था। अब रहा ये बात के कार्यक्रम का, हमारा गांव ब्राह्मणों का है और इनका सभी ब्राह्मणों में ही ज़्यादातर व्यवहार था। हमारे यहाँ क्षेत्र में ये चर्चाएं चल रही हैं कि शांति भोज कम किया जाए और कम खर्चा हो, लेकिन समाज से ज़्यादा जुड़े होने के नाते इनका कार्यक्रम इतना किया जा रहा है। व्यवस्था लगभग कितने लोगों ने की रही तुम्हारी? व्यवस्था प्रधान जी लगभग हमारे 2200 के आसपास। अच्छा, कोई ऐसा दबाव नहीं है कि कार्यक्रम ऐसा करना ही है। उनकी बात जो है अच्छी बनी रहे। हमारा सुझाव ये है कि सब मिलजुल के रहे ना, बढ़िया तरीके से समाज में चलना। ये सब बातें जो है याद रखनी पड़ती हैं।
आप जाओ नोएडा दिल्ली गए उन कई लोग जामे सही। कहाँ जमाना पहुँचे, कहाँ अच्छी दुनिया बात है। पहुँच गई। लेकिन अपन यहाँ कोई सुधार आए के ये लगता है कि मतलब कहाँ रह रहे हैं। ऐसी कुप्रथा रीतियाँ ये चलती रहेंगी, पढ़ाई की तरफ बच्चों को ध्यान नहीं जाएगा, कैसे काम। आप सही कह रहे हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन एकदम से हम नहीं ब्रेक लगा सके। और शायद आपका ये प्रोग्राम पहले से हो जाता शुरू से, तो यहाँ से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ जाता। आपके परिवार में जो भी कक्षा 6 से लेकर के बच्चे पढ़ रहे हैं, 6 से लेके MA तक, MSc तक, BSc, BA, BCom जो भी करना चाहें, जो बच्चे गरीब परिवार है आपका, जितने भी बच्चे हैं, किसी की पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। उसकी पढ़ाई की फीस की जिम्मेदारी हम लेते हैं जब तक वो पढ़े। ये हमारी तरफ से आपके लिए थैंक यू सर। ठीक है, और मैं आपका बहुत काफ़ी आभारी रहूँगा। और आपने ऐसी बात कही हमारे से, तो आप हमेशा स्वागत है। ओम देवी सर्वशांति रूपां शांति चंद्रोग्रास देवी रणदेवी देवी त्रिकाहे वंदनम सर्वदा चंद्रो सर्वदा राखे देवी सर्वभूतान देवम पवित्र पवित्राहे। ओम गंगा त्रिवेणी स्नानम देवा ओम वेदान विष्टानम पवित्र सर्वदा रूपान शांति आत्मा शांति प्राणे शांति। अपना नाम अपने पिता का नाम गोत्र अमोघ गोत्रायाम गोत्रम पश्याम देवम सर्वदा। खाना बढ़िया है, चलो ठीक है। और कची मंगा में दही बूरो। जो परंपराओं से हमारे पुरखा बुजुर्ग जो करते आ रहे हैं, उसको तो कर्म को तो करना ही करना पड़ेगा। इसको ख़त्म करें तो उसके पीछे हम भी ख़त्म कर सकते हैं। अब गरीब आदमी के तो न तो वो ख़त्म कर सकता है, न लागू कर सकता है, वो तो बीच में दबा हुआ है। समाज को देख के ही चलना पड़ेगा।
हम सभी यहाँ ये शपथ लेते हैं कि हम में से कोई व्यक्ति मृत्यु भोज में सम्मिलित नहीं होगा। हम में से कोई भी व्यक्ति मृत्यु भोज नहीं करेगा। हम सभी व्यक्ति मिलकर के ये प्रयास करेंगे कि सामाजिक बुराई को सदैव सदैव के लिए समाज में से समाप्त करने का पूर्ण प्रयास करेंगे।